इलेक्शन के हवाले से बड़ी तैयारियां भी की जा रही हैं, हल्का बंदियों के हवाले से भी काम हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने जो एक मुतालबा किया था कि 90 रोज में इलेक्शंस हों, वो तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन जितनी ताखिर से इलेक्शंस अनाउंस होने जा रहे हैं, अब तो ये लगता है कि जनवरी के आखिर में भी इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मौसम बड़ा शदीद होगा, फरवरी के आखिर में या फिर मार्च के शुरू में होंगे। तो फिर अब आप क्या करेंगे? आपकी क्या स्ट्रेटजी होने जा रही है? अब पहली गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी ने जो मुतालबा किया था वो आईनी मुतालबा था, आइन का तकाजा था, सिर्फ हमारा नहीं, बहुत सारे लोगों का ये मुतालबा था। और उसके मुतबादल भी एक बात आई, लेकिन पीपल्स पार्टी के उस मुतालबे और उस दबाव के नतीजे में एक तो हुआ कि हल्का बंदियों का काम 4 महीने की बजाय 3 महीनों में हो गया, और इलेक्शन के शेड्यूल जो है वो शेड्यूल तो ना आया, बल्कि एक हफ्ता अनाउंस हुआ, लेकिन वो भी 2 महीने के अंदर, 3 महीने में नहीं। सो ये तो पीपल्स पार्टी को क्रेडिट दीजिए कि हमारा इससे तो हुआ। अब हमारा मुतालबा था क्या? ये जो शायद खाकान अब्बासी साहब या बाकी दोस्त जिस तरह खदशात का इजहार कर रहे हैं, ये खदशे दूर हो सकते हैं अगर इलेक्शन कमीशन इस पे फौरी तौर पे अपना शेड्यूल का ऐलान करे। यही हम पहले दिन से मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन कमर जमान खैरा साहब, आप तो मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि शुमाली इलाका जात में बर्फबारी होती है, फिर इंतखाबी अमला है, उसकी ट्रेनिंग है, फिर एक दिन पहले उन्होंने सामान लेने भी जाना है। वोटर किस तरह से बर्फबारी के अंदर वोट कास्ट करने के लिए आगे जाएगा? क्योंकि मुतालबा तो यही था कि पूरे मुल्क में एक ही रोज में इलेक्शंस हों। तो आपके ख्याल में कैसे मुमकिन है? मेरे भाई, आपके इल्म में होना चाहिए कि शुमाली इलाका जात अब गिलगित बल्तिस्तान है और वहाँ कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं होता। वो सूबे का भी हमारा हिस्सा नहीं है, वो ऑटोनमस है। दूसरा, कोयटा में और कुछ बलूचिस्तान के इलाकों में बर्फबारी होती है, लेकिन तमाम हलकों में नहीं। मरी में बर्फबारी होती है, लेकिन मरी का बहुत बड़ा हिस्सा जो हल्के का हिस्सा है वो नीचे कोटली सतियां तक और नीचे तक आता है। बहरहाल प्रॉब्लम होता है वहाँ पे। इसी तरह कुछ इलाके जो हैं वो KPK के फाटा के अंदर जो सबका फाटा था, वहाँ कुछ इलाके हैं। लेकिन आपने जब देखना है कि आईनी तकाजा है तो 2-4 सीटों में कुछ मसाइल जो हैं उसका तो ये आपको भुगतना ही पड़ता है। वरना ये भी होता है कि गर्मियों में इलेक्शन होते हैं तो पहाड़ों में ठंड होती है और रेगिस्तानों में 50 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो हर तरह कोई ना कोई प्रॉब्लम रहता है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बड़ा इशू है। और दूसरा, जो सख्त मौसम है वो तो मार्च अप्रैल तक बर्फबारी चलती है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन कमर जमान खैरा साहब, एक और अहम मामले पर भी बात हम करते हैं कि आजकल हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब ने भी अभी हालिया ये बयान दिया है, कहा है कि मियाँ साहब ने, मुस्लिम लीग नून ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की खिलाफ वर्जी की है, बड़े मौका पर उन्होंने धोखा भी दिया है। तो अचानक से नून लीग पर तनकीद की क्या वजह है? और ये भी बता दीजिएगा, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो आप कह रहे हैं कि, और आप कह भी यही रहे हैं कि नून लीग से हमें चाहिए, तो ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब तो जरदारी साहब ने, जो पार्टी ने उनको दिया हुआ है टाइम या उनको जो इख्तियार दिया हुआ है, उसका जो रिजल्ट देते हैं फिर आपको बताएंगे। और बाकी जो बयानबाजी थोड़ी बहुत है, ये भी कोई बहुत तल्ख नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत जरूर इस पे गुफ्तगू हुई है। जब इलेक्शन करीब आ जाते हैं तो हर जमात अपना अपना मौक़िफ़ लेके चल रही होती है, हर जमात अपना अपना बयानिया दे के लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो ये इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसके ऊपर मजीद बात जो है वो जब हमारी क़यादत गुफ्तगू कर रही है और डायलॉग के जरिए जो मामला ठीक करना चाह रही है वो ठीक हुए, उसका कोई रिजल्ट आता है तो फिर बात करेंगे। तो कायरा साहब, आपने जरदारी साहब का जिक्र किया है। जरदारी साहब तो पाकिस्तान की जमहूरियत में एक की प्लेयर हैं, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं जरदारी साहब बड़े खामोश हैं। और लाहौर में भी वो आके उन्होंने डेरे लगाए और कहा यही जा रहा था कि बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे। कोई बड़ी कामयाबी आपको पंजाब के लेवल पे मिली है अभी तक? एक तरीका जलसे करना होता है, कभी जलसों का मौसम हो तो जलसे होते हैं, मीटिंगों का मौसम हो तो मीटिंगें होती हैं, और चुपचाप मीटिंगें हो तो चुपचाप मीटिंगों के मौसम में चुपचाप मीटिंगें होती हैं। जरदारी साहब अपना काम कर रहे हैं, लाहौर में बैठे हैं, वो अपनी पार्टी के लिए भी, वो अपने इस मुल्क के जमहूरी मुस्तकबिल के लिए भी कोशां हैं। तो कायरा साहब, ये चुपचाप मीटिंग्स का जो आपने जिक्र किया है, ये किससे हो रही हैं और किसकी हो रही हैं? सियासतदानों से हो रही है, चौधरी शुजात साहब से हुई, बाकी लोगों से भी चल रही है। सारा कुछ मीडिया में एकदम दे देने से आप मीडिया वाले भी
अपना जो काम चलाने के लिए वो तूफान उठाते हैं कि फिर असल जो कोशिश है वो दायगा चली जाती है। अच्छा, तो क्या ये बात दुरुस्त है, मुस्लिम लीग काफ को आपने जो ऑफर किया है इंतखाबी इत्तेहाद की, वहां से कोई मुस्बत रिस्पॉन्स नहीं आया आपको? मेरे इल्म में नहीं है कि वहाँ डायलॉग क्या हुआ है, मैं साथ था नहीं, और जब जरदारी साहब इस पे बात बताएंगे तो फिर कर सकेंगे, बाकी स्पेकुलेशन। अच्छा कायरा साहब, पीडीएम के जो 16 महीने हैं वो हम देख रहे हैं, ना नून लीग उसका बोझ उठाने के लिए तैयार है, ना पीपल्स पार्टी, ना दीगर जमातें। इसकी क्या वजह है? आने वाले इलेक्शंस में क्या नारा लेकर, क्या नैरेटिव लेकर आप लोग इलेक्शंस में जाएंगे फिर? भाई कोई वजन उठाए ना उठाए, कोई इनकार करे कोई इकरार करे, अल्टीमेटली तो हम सारे उसमें हिस्सेदार थे, हम उस हुकूमत में थे, और उसके दौरान हमने फैसले मशावरत और मुफाहमत से किए। कुछ वजारतें किसी के पास, कुछ किसी के पास। ये तो हसन इकबाल साहब ने ऐसे ही पीपल्स पार्टी पे एतराज करके इधर से भी तोपों के मुंह खोल लिए, वरना ये बात तो दुरुस्त है कि हम सब लोग उस अमल का हिस्सा थे। तो कायरा साहब, अभी हाल ही में जो मामला हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम सियासी रहनुमाओं पर नैब के जो केसेस दोबारा खुल गए हैं, आपकी क़यादत पर भी नैब के केसेस हैं, वो भी यकीनन दोबारा खुल रहे हैं। तो कोई इससे परेशानी आपको है इलेक्शन से पहले ऐसे केसेस का खुलना, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का जो आपका मुतालिबा है, किस तरह से अगर क़यादत पर ये केसेस दोबारा से खुल जाते हैं तो इलेक्शन से पहले कोई मुश्किल हो सकती है आप लोगों को? इसका जवाब बिलावल साहब बड़ा वजाहत से दे चुके हैं कि हमें ना कल नैब के कवानीन से डर था, पुराने कवानीन से, ना नए कवानीन से कोई डर है। हमने हमेशा अपने खिलाफ होने वाले इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला किया है। हाँ, हम इस मुल्क के अंदर एहतसाब का बेलाग निज़ाम चाहते हैं जो तमाम इदारों और तमाम अफराद के लिए एक सा हो। अच्छा कायरा साहब, ये भी बताइएगा, ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, और आपके पुराने दोस्त, बल्कि शायद अभी भी दोस्त हों, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी एक नई जमात बनाने के मूड में नज़र आ रहे हैं। आपको लगता है कि एक नई जमात की गुंजाइश पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल सिस्टम में आज के इस वक्त में उसकी ज़रूरत भी है, और आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग में से भी कुछ लोग इनको ज्वाइन करेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि ये सवाल आप पीपल्स पार्टी से पूछेंगे, मुस्लिम लीग से पूछेंगे, किसी भी और जमात से, तो आपका क्या ख्याल है कि हम इसकी तायद में सर हिलाएंगे? हम कहेंगे कि ऐसा है? इसका मतलब यह है कि हम अपनी जमातों के ऊपर एतराज करें कि जी हमारी जमातें ठीक नहीं है। तो ये मेरे ख्याल है सवाल को दुरुस्त करें। और जहाँ तक ताल्लुक उनका ये इस्तेहकाक है, बिल्कुल जमातें पहले भी बहुत सारी जमातें छोटी हैं, बड़ी हैं, कोई फर्जी जमातें भी हैं एक एक वोट वाली, लेकिन जमातें बनाना, जमातें चलाना, ये जमातों के ये लोगों का इस्तेहकाक है। और ये बड़े मोतबर लोग हैं अपने अपने हल्के में, अपने अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में। तो ये अगर जमात बनाना चाहते हैं तो उनको कौन रोक सकता है? फैसला तो उसका अवाम करेंगे कि अवाम के अंदर उस जमात की पजीराई होती है नहीं होती है। जहाँ तक ताल्लुक है कि ज़रूरत है या नहीं है, जमातें बनती रहती हैं, लोगों की अपनी ख्वाहिश और उनका इस्तेहकाक। तो कायरा साहब, एक और चीज़ जाते जाते ये भी बता दीजिएगा, अभी इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इंतखाबी इत्तेहाद भी बनते हैं, पीडीएम का इत्तेहाद तो हमने देख लिया, बहरहाल वो इंतखाबी इत्तेहाद तो नहीं था। आप पंजाब में कौन सी ऐसी जमात है आपके ख्याल में जिससे पीपल्स पार्टी इत्तेहाद कर सकती है? और ये भी बता दीजिए सिंध में आपको कितना टफ टाइम मिलने वाला है? मौलाना फजलुर रहमान अब आपके खिलाफ किसी और जमात से इत्तेहाद करने जा रहे हैं सिंध में, तो आपको उससे कोई खौफ, कोई परेशानी? पॉलिटिक्स करना पूरे मुल्क के अंदर हर जमात का हक है। किसी जमात को किसी जमात से अलायंस करने का हक है। इसको किसी जमात, मेरी जमात को क्या एतराज हो सकता है? मैं एतराज करने वाला कौन हो सकता हूँ? या मेरे एतराज की बदौलत क्या वो रुक जाएंगे? तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इसी तरह मुझे भी ये हक हासिल है, माजी में भी था, अब भी है। तो मेरी जमात को उससे क्या खतरा हो सकता है? कि सारी जमातें मौजूद थी। अभी हालिया जो इंडिकेटर है कि पिछले दिनों में ही अभी लोकल बॉडी इलेक्शन हुए हैं सिंध में, वहाँ पे कराची में भी, हैदराबाद में भी और इंटीरियर में भी, उसके रिजल्ट देख लीजिए, और बाकी फिर फैसला आवाम पे होता है। पंजाब में किसके साथ इत्तेहाद कर सकते हैं आप? मेरी जमात की क़यादत बता सकती है, अभी मैं तो कुछ नहीं इसको कह सकता।